नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपना 100वां दीक्षांत समारोह मनाया और आपने देखा कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों को डिग्री दी। अब सवाल ये उठता है कि उसी दिन डिजिटल डिग्री भी जो है वो लॉन्च की गई थी, तो ये डिग्री स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगी? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजय अरोड़ा जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, और उनसे बात करते हैं कि इस डिग्री को स्टूडेंट्स कैसे ले सकते हैं। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर, आपको बहुत बधाई 100वें कॉन्वोकेशन के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए। धन्यवाद मुनमुन जी। ये जो 100वां कन्वोकेशन था वो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए और दिल्ली विश्वविद्यालय से हर जुड़े व्यक्ति के लिए एक गौरव का विषय था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इसको सफल बनाने में कार्य किया, और स्पेशली बच्चों का और हमारे उन गुरुओं का जिनकी वजह से इन बच्चों को ये मेडल, ये डिग्रीज मिली। आपने ये क्वेश्चन पूछा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पिछले 4 वर्ष से ये परंपरा है कि जिस दिन हमारा कन्वोकेशन होता है उसी दिन हम अपनी डिजिटल डिग्री भी दे देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो इस बार डिग्री उनको फिज़िकल फॉर्म में मिलेगी वो प्रिंटेड होती है, और एक एक डिग्री अलग से प्रिंट होती है, ये बल्क में नहीं होती, क्योंकि हर डिग्री पे आपका अपना नाम है, फ़ोटो है जो कलर्ड है। तो जो कलर्ड प्रोसेस होता है प्रिंटिंग का वो एक बार में प्रिंट नहीं होता, वो 4 बार में प्रिंट होता है। तो इसलिए ये जितनी डिग्री हैं तो आप समझ लीजिए कागज़ जो है उसका 4 गुना टाइम प्रिंटिंग होगी, तो इसमें टाइम लगता है। और क्योंकि डिग्री कन्वोकेशन वाले दिन ही वाइस चांसलर कंफर्म करते हैं, तो उसके बाद ये प्रोसेस टेक्निकली शुरू होता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले 1 महीने में ये हम फिज़िकल डिग्री भी सारे बच्चों को बांट देंगे। सारे बच्चे का मतलब होता है रेगुलर कॉलेजेस, NC-Web और SOL। जिन बच्चों ने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, जिसमें उनके माँ बाप का नाम हिंदी में और उनका एनरोलमेंट नंबर अगर ये करेक्ट है, तो ये उनको डिग्री आने वाले 1 महीने में अपने कॉलेज से मिल जाएगी। वापस आता हूँ आपके मेन क्वेश्चन पे कि डिजिटल डिग्री इसलिए दी जाती है कि बहुत सारे बच्चों को आवश्यकता होती है डिग्री की इमीडिएटली। तो इस को देखते हुए पिछले 4 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय डिजिटल डिग्री देता है। डिजिटल डिग्री का मतलब है कि उनको यहाँ आना नहीं पड़ता। जिस दिन डिजिटल डिग्री हम लॉन्च करते हैं उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली उन सभी बच्चों को जो एलिजिबल हैं इस कन्वोकेशन के बाद डिग्री पाने के लिए, उनको एक ईमेल चली जाती है, और उस ईमेल में एक लिंक होता है। उस लिंक पे अगर वो प्रेस करेंगे तो वो उस तरीके को समझ पाएंगे कि उनको डिजिटल डिग्री कैसे मिलेगी। डिजिटल डिग्री एक पोर्टल है हमारा, उसमें आप डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं। वो DigiCerti है, DIGI, डिजिटल से बना, DIGICERTI। तो digicerti.du.ac.in ये हमारा एक वेबसाइट समझ लीजिए या एक पोर्टल समझ लीजिए। इस पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर्ड हो जाइए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसके लिए आपको एक ईमेल चाहिए और एक फ़ोन नंबर चाहिए, और उस फ़ोन नंबर पे आपके SMS आता है। तो कृपया करके वही ईमेल यूज़ करिए जिस ईमेल से आपने अभी तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म एंटर किया था, रजिस्टर्ड किया था। तो आप रजिस्टर्ड करेंगे और हम आपके जैसी रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद में एक उसकी नॉमिनल फ़ीस है 750 रुपीज़, ऑनलाइन ही आपको पे करनी है। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो विद इन 24 आवर टू 48 आवर हम उसको कंफर्म कर देते हैं आपने, और आपके पास एक लिंक चला जाता है। उस लिंक से आप अपनी वो डिग्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बिना आए हुए, कहीं से भी बैठे हुए, ये प्रोसेस सिर्फ आपको 2 बार कंप्यूटर पे लॉगिन करना है। एक बार रजिस्टर्ड होने के लिए, और उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे लिंक आ जाता है
और उस लिंक से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि क्या ये डिग्री मान्य है? हाँ, ये डिग्री अपने आप में मान्य है और इसका डिजिटल वेरिफिकेशन भी जहाँ आप देंगे वो उसको ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये डिजिटल डिग्री आप ही को दी गई है। मतलब सर ये ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन भी उसका प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल प्राप्त होता है जी। और सर जो ये डिजिटल डिग्री है और जो आप बाद में फिजिकल डिग्री मिलेगी तो उनकी कुछ फॉर्मेट में कुछ अंतर होता है? हाँ, उसमें फॉर्मेट में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो हमारी नॉर्मल डिग्री होती है वो बाइलिंगुअल होती है, उसमें इंग्लिश और हिंदी होती है। डिजिटल डिग्री सिर्फ अभी इंग्लिश में है, हो सकता है आने वाले टाइम में हम उसमें भी सुधार करें और वो अपने आप में लेकिन डिजिटल डिग्री है तो उसका स्वरूप हम कार्बन कॉपी डिजिटल नॉर्मल डिग्री का नहीं रखते, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग डॉक्यूमेंट है, इसलिए उसको उससे भिन्न रखा जाता है। लेकिन हाँ, इसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस और मान्यता है, क्रेडिबिलिटी है, जितनी हमारी फिजिकल की होती है। अच्छा, एक सर आपने सवाल के जवाब में बताया था कि जो 1,38,020 जो कैंडिडेट्स हैं जो 2023 में पास आउट हैं, हाँ जी। उन सभी को उसी दिन मेल चली गई होगी अगर हाँ जी। उनके क्रेडेंशियल सही हैं। तो मान लीजिए सर कि अगर किसी हाँ का जी, गलत है, तो बिल्कुल क्या वो बिल्कुल, ठीक आपने करना बहुत पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई मेरे से पूछ सकता है कि कितने ग्रेजुएट हुए। आपने देखा होगा कि शायद ग्रेजुएशन तो हमने आपको ज़्यादा नंबर बताया थोड़ा सा, लेकिन डिजिटल डिग्री में कम बताया। डिजिटल डिग्री में आप देखिए प्रोसेस है ऑनलाइन, आपका पूरा रिकॉर्ड यहाँ से वेरीफाई होता है और आपको ईमेल जाती है। अगर उसमें कोई चीज़ की कमी है तो वो उस वजह से वो आपको ईमेल नहीं गई होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2023 में ग्रेजुएट नहीं हुए, तो कृपया करके आप आपने एक बार पूछा था अपना प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप अपने कॉलेज को बोलिए कि वो उस प्रोफाइल को वेरीफाई कर दें, ताकि आपको भी डिजिटल डिग्री और आने वाले वक्त में फिजिकल डिग्री भी मिल सके। जिन लोगों का प्रोफाइल में कोई कमी होती है उनको फिर डिग्री हम नहीं बनवा पाते हैं। तो इसलिए हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं, शायद तकरीबन 800-900 के करीब केसेस हैं जिसका हमने कॉलेजेस को बताया और कुछ कॉलेजेस ने उनको ठीक कर दिया। जैसे एनरोलमेंट नंबर उनके गलत थे और वो अब ठीक हो गए हैं और अभी भी कुछ बचे हैं, तो वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी फिजिकल डिग्री भी प्रिंट करवा के उनके कॉलेज में भिजवा देंगे। तो ये सेम प्रोसेस सर एसओएल और एनसी वेब के लिए भी रहेगा? देखिए, मैं बार बार आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर उस छात्र के लिए एक समान है, चाहे वो एसओएल में हो, चाहे वो एनसी वेब में हो या वो रेगुलर हो। इसमें हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं होता। हमारा एग्ज़ाम उनका, हाँ, कभी कभी कुछ कोर्सेज में एसओएल में जहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनके एग्ज़ाम हमें अलग दिन कराने पड़ते हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन पेपर, उनका सिलेबस, उनका इवैल्यूएशन, उनका रिज़ल्ट, उनकी डिग्री, उनकी मार्कशीट सब एक ही बराबर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। एक सर यहाँ पर डिग्री से जुड़ा हुआ सवाल भी है कि मान लिया कोई स्टूडेंट है जो अपनी डिग्री लेने नहीं आ पाता है, तो क्या उसके किसी अंडरटेकिंग पे भी उसको डिग्री मिल सकती है? देखिए, ऐसा है कि डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच बनवाने के बाद, प्रिंट करवाने के बाद उनको उनके कॉलेजेस में भेज सकते हैं। उसके लिए तो उनको अपने कॉलेज से ही अब प्राप्त करना पड़ेगी वो इन्फॉर्मेशन। दे हैव टू कॉन्टैक्ट देयर कॉलेजेस और हम किसी बच्चे को यहाँ से डिग्री नहीं देते हैं। डिग्रियाँ हमेशा प्रिंट होने के बाद कॉलेज में चली जाती हैं और इसी तरह से जो पीएचडी के बच्चे ने कल डिग्री नहीं ली है वो भी अपनी डिग्रियां 1-2 दिन में हम उनके डिपार्टमेंट में भेज देंगे। वो अपने जहाँ के स्टूडेंट थे वो वहाँ से डिग्री ले पाएंगे। मतलब ये ऐसा कि डिग्री के लिए एग्जाम ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, नहीं, आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाइए। हाँ जी। और वो लगभग 1 महीने के बाद? हाँ जी, मतलब ऐसा होता है कि अगर आपने भाषण और वाइस चांसलर का जो स्पीच सुनी होगी, उसमें एक प्रोसेस ये भी होता है कि इट इज़ ओनली द वाइस चांसलर, जब वो अप्रूवल देते हैं तभी आपको डिग्री दी जा सकती है। तो इसलिए ये कन्वोकेशन वाले दिन वो देते हैं और इसलिए उसके बाद हम इमीडिएटली प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग स्टार्ट कर देते हैं।
हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 1 महीने में सारी की सारी डिग्रीज़ ये कॉलेजेस में या पोस्ट ग्रेजुएशन में उनके पीजी डिपार्टमेंट्स में पहुंचा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरोड़ा इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी।